हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल आरटेक सिविल एकेडमी। मेरा नाम एंकर राज शर्मा है और आज यहाँ पर आपको मिलने वाली है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसके साथ ही अगर आप राजस्थान के किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन, ये टॉपिक आपका बहुत काम का है। आप इसे ढंग से, ध्यान से, तरीके से पढ़िए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देखिए, इसकी प्रेरणा स्रोत जो है वो गंग नहर है और ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर परियोजना है। सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नहर भी इसे कह सकते हैं। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और उसके बाद सारे जो राज्य थे उन लोगों को सम्मिलित किया गया इंडिया बनाने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि अलग अलग राज्यों से जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उन प्रॉब्लम्स का सुलझाना भी साथ साथ किया जाने लगा। तो बीकानेर के मुख्य सिंचाई अभियंता श्री कंवर सेन ने 1948 में एक योजना बनाई जिसका टाइटल उन्होंने रखा, एक बुक लॉन्च करी उन्होंने। उस बुक का टाइटल था बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता। अब बीकानेर राज्य जो है वो रेगिस्तान इलाका है, वहाँ पर पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी। ना सिर्फ बीकानेर में बल्कि जैसलमेर में और जोधपुर में, चूरू में, ये सारे एरियाज़ जो थे वो अफेक्टेड थे रेगिस्तान की वजह से और पानी की समस्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। पानी अवेलेबल नहीं था, अवेलेबल था तो बहुत दूर दूर से लाया जाता था। यहाँ पर सिंचाई की और पेयजल से समस्या ज़्यादा थी। तो इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो कहीं और से पानी लाया जाए, और मोस्टली अगर अपन देखें तो हिमालय का पानी को अगर रेगिस्तान में लाया जाए तो ये मेन इनका उद्देश्य था। तो ये उद्देश्य आपको ध्यान में होना चाहिए कि बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता थी, इस कारण इन्होंने एक बुक लॉन्च करी। उसका टाइटल यही था और उद्देश्य ये था कि जो हिमालय का पानी है जो उसको डाइवर्ट करके अगर राजस्थान लाया जाए एक पर्टिकुलर वे में तो ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है राजस्थान के लोगों के लिए और पूरे राजस्थान के निवासियों के लिए। अब उस समय क्या हुआ, केंद्रीय जल आयोग ने 1952 में ये लॉन्च करी थी बुक इन्होंने। 1948 में उस समय चुनाव भी चल रहे थे, बाकी चीज़ें हुई लेकिन ध्यान नहीं किया गया। बाद में बहुत ज़्यादा लोगों को अप्रोच किया गया, ये बुक फ्री में बांटी गई। लोगों का ध्यान इस समस्या पर गया कि राजस्थान में पानी की कमी है, बीकानेर में पानी की कमी है। तो केंद्रीय जल आयोग ने 1952 ईस्वी में इंदिरा गांधी नहर की व्यवस्था के लिए इंदिरा गांधी नहर का नाम दिया गया और फिरोजपुर के निकट पंजाब से सतलज और व्यास दो नदियाँ निकलती है। सतलज और व्यास दोनों ही हिमालय से निकलती है। इनके संगम पर एक हरिके बैराज का निर्माण किया गया। वहाँ से ये पंजाब के फिरोजपुर के पास पड़ता है और वहाँ से क्या किया गया, हरिके बैराज से इसका उद्गम किया गया इंदिरा गांधी नहर का। तो अगर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो ये है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से हुआ, ये आपको याद रखना है कि हरिके बैराज से हुआ। अब बात कर लेते हैं उद्घाटन किसने किया, कैसे क्या किया और कब किया, कब इसमें पहली बार पानी छोड़ा गया, तो इसके बारे में बात करते हैं। उद्घाटन 31 मार्च 1958 को। अब देखिए कि अगर आप देखेंगे तो 1948 को बुक लिखी गई थी और 1952 में इस पर कार्रवाई की गई, बात चली और उसके बाद में इसका उद्घाटन किया गया। तो उद्घाटन हुआ था 31 मार्च 1958 ईस्वी को। 1958 में जाकर के इसका उद्घाटन की बात चली। अब आप सोच सकते हैं कि सरकारी सिस्टम कितना आप लचीला मान सकते हैं, इस चीज़ को ही कह सकते हैं। खैर, ये बात की बात है। अभी अपन बात कर लेते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं इस चीज़ पर कि 1958 को 31 मार्च को श्री गोविंद बल्लभ पंत, ये उस टाइम के गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद सर्वप्रथम पानी जो है वो 11 अक्टूबर 1961 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन ने नौरंगदेसर, हनुमानगढ़ में पड़ता है, वहाँ पर पहली बार पानी छोड़ा गया। उसके बाद बात करते हैं उपनाम की। तो इसको किस किस नाम से जाना जाता है। पहले नाम तो आपको पता है, इंदिरा गांधी नहर। दूसरा जो नाम है वो है राजस्थान नहर, राजस्थान की नहर है तो राजस्थान नहर। मरु गंगा, मरु मतलब रेगिस्तान और रेगिस्तान की गंगा के रूप में भी इसे नाम दिया गया है। और राजस्थान की जीवन रेखा, बिल्कुल सही बात है, जीवन रेखा लाइफलाइन है क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं है और अगर पानी की व्यवस्था की जाती है किसी भी स्रोत से तो वो जीवन रेखा की तरह ही है। आगे बढ़ते हैं। इसका उद्गम स्थान मैंने बताया पंजाब में फिरोजपुर के निकट सतलज और व्यास नदियों के संगम पर हरिके बैराज बनाया गया, वहाँ पर इसका उद्गम स्थान है। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि इसका उद्गम स्थान इंदिरा गांधी नहर का वो कहाँ पर है तो आपको याद रखना है सतलज और व्यास दोनों नदियों के संगम पर
फिरोजपुर के निकट पंजाब में, यहाँ पर हरिके बैराज का निर्माण किया गया। वो ही इसका उद्गम स्थान है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ से स्टार्ट होती है। और जो लास्ट पॉइंट है वो गडरा रोड बाड़मेर में है। इसकी टोटल लेंथ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से बनता है और हर बार पूछा जाता है, चाहे वो किसी तरह का एग्जाम हो राजस्थान का, चाहे वो जेई हो, चाहे वो पटवारी हो या और कोई भी एग्जाम, यहाँ से इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठता है। वो आपको याद रखना है। हरिके बैराज जो स्टार्टिंग पॉइंट है पंजाब में, वहाँ से मोहनगढ़ तक, मोहनगढ़ पड़ता है जैसलमेर में, वहाँ तक इसकी टोटल लेंथ जो है अगर अपन बात करें तो 649 किलोमीटर है। और इंदिरा गांधी नहर की प्रवाह रंग क्षमता जो है कैपेसिटी वो 523 क्यूबिक मीटर है। तो ये भी याद रख सकते हैं आप। दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ से हरिके बैराज से पंजाब से इसका उद्गम स्थान होता है, फिर ये प्रवेश करती है राजस्थान में। अब हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में एक ट्रीटी साइन हुई थी। उस ट्रीटी के तहत कुछ परसेंटेज जो है वो पंजाब को मिलेगा इस नहर का, और कुछ परसेंटेज जो है वो हरियाणा को मिलेगा, और जो मेजरली परसेंटेज है वो राजस्थान में आएगा। तो राजस्थान में ये इंदिरा गांधी नहर प्रवेश करती है हनुमानगढ़ से। जो नौरंग देसर में पानी छोड़ा गया था सबसे पहले हनुमानगढ़ में, वो याद रखना है। हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर प्रवेश करते हुए बीकानेर से होते हुए ये मोहनगढ़ जैसलमेर तक जाती है। इस परियोजना में 9 शाखाएं हैं, एक उपशाखा और 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। जब नहर, मेन नहर जो इंदिरा गांधी नहर निकाली गई, उससे क्या हुआ, जब आपको पता चला कि बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता तो है ही, लेकिन साथ ही और अदर डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर पानी की आवश्यकता और बढ़ती है, तो क्या किया गया, कुछ जो ऊंचाई वाले स्थान थे, जो नीचाई वाले स्थान थे, ऊंचाई से नीचाई के लिए शाखाएं बनाई गई, उसमें शाखाओं में पानी छोड़ा गया। उसके लिए अलग से कोई सिस्टम आपको लगाया नहीं जाता है। और जब डायग्राम अगर आप देखेंगे थोड़ी देर बाद में मैं आपको बताऊंगा, तो 7 लिफ्ट नहरें भी निकाली गई। तो इंदिरा गांधी नहर को 2 भागों में बांटा गया है। इंदिरा गांधी नहर, इसको 2 भागों में बांटा गया है। ये आपको मैं आपको बता देता हूँ। इंदिरा गांधी नहर टोटल है 649 किलोमीटर की। अब इसके 2 भाग हैं। पहला भाग राजस्थान फीडर है, दूसरा भाग मुख्य नहर है। मुख्य नहर वो है जो राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान तक में रहती है। और जो राजस्थान फीडर है वो पंजाब से राजस्थान तक आने वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये राजस्थान फीडर 204 किलोमीटर की है। हरिके बैराज मसीतावाला हेड से हनुमानगढ़ तक है। इसकी पंजाब व हरियाणा में लंबाई 169 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई जो है वो 35 किलोमीटर है। मुख्य नहर की बात करें तो मुख्य नहर जो है वो 445 किलोमीटर की है। इसका उद्गम मसीतावाला हेड हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ जैसलमेर तक है। तो ये आपको याद रखना है। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ राजस्थान पूरी नहर का, राजस्थान नहर कह सकते हो, इंदिरा गांधी नहर कह सकते हो, इसका पूरा विवरण आपको बताते हैं। देखिए, ये व्यास नदी है और ये सतलज नदी है। इन दोनों के संगम पर हरिके बैराज बना हुआ है। यहाँ से अगर अपन बात करें, राजस्थान फीडर जो नहर है वो यहाँ से निकाली गई। उद्गम स्थान ये है हरिके बैराज। हरिके बैराज से मसीतावाला हेड तक एक चरण में इसका काम पूरा हुआ, जिसको नाम दिया गया राजस्थान फीडर। इसमें राजस्थान फीडर में पंजाब में भी ये नहर है और राजस्थान में भी है। मसीतावाला हेड हनुमानगढ़ तक ये आती है। इसके बाद आपको बताऊँगा मैं कि क्या क्या चीज़ आपके इन्फॉर्मेशन काम की चीज़ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मसीतावाला हेड से लेकर के अगर आप नीचे तक देख रहे हैं, ये मोहनगढ़, ये यहाँ पर मोहनगढ़ है। ये देखिए, ये मोहनगढ़ तक पूरी जो लेंथ है वो आप नोट कर लीजिए। ये आपको मैंने बताई है। टोटल जो लेंथ है वो 649 किलोमीटर है हरिके बैराज से लेकर के और मोहनगढ़ तक। ये टोटल 649 किलोमीटर है। इसमें अगर लेफ़्ट साइड में देखें, मुख्य जो नहर है इंदिरा गांधी नहर, उसके लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो आपको शाखाएँ नज़र आएंगी। ये देखिए, आपको शाखाएँ दिख रही हैं, सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, पूगल शाखा, या आगे मैं आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और राइट साइड में देखेंगे तो आपको लिफ्ट नहरें नज़र आएंगी। चौधरी कुंबाराम आर्य लिफ्ट नहर, कंवर तंग लिफ्ट नहर, पन्नालाल मरपाल लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, इस तरह की बहुत सारी लिफ्ट नहरें आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ से आपको पता लग चुकी है पूरी इंदिरा गांधी नहर कैसी क्या है, कहाँ से इसका फैलाव है, कहाँ से इसका आगे तक की पूरी लेंथ है। मोहनगढ़ से गडरा रोड बाड़मेर तक का अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है। अभी यहाँ तक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, ये मोहनगढ़ से गडरा रोड तक। ठीक है,
तो इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, ये डायग्राम है, आपको समझ में आ गया पूरा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण कार्य 2 चरणों में पूरा हुआ, पहला चरण और दूसरा चरण। इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। पहला चरण जो हुआ वो भी 2 तरीके से निर्माण कार्य हुआ। पहला जो निर्माण कार्य हुआ वो 204 किलोमीटर तक की नहर का हुआ। दूसरा जो निर्माण कार्य हुआ वो 189 किलोमीटर का हुआ। तो टोटल निर्माण कार्य जो हुआ, कंस्ट्रक्शन जो वर्क हुआ वो 393 किलोमीटर की नहर में ये पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ है। पहला जो नहर है जो राजस्थान फीडर हरिके बैराज पंजाब से मस्तावाला हेड हनुमानगढ़ तक ये नहर आई, 204 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और 189 किलोमीटर जो मुख्य नहर है जिसका राजस्थान से प्रवेश होता है वो मस्तावाला हेड से पुगल बीकानेर के सतासर गांव तक, ये आपको याद रखना है। मुख्य नहर जो है वो 189 किलोमीटर की है, मस्तावाला हेड हनुमानगढ़ से पुगल बीकानेर के सतासर गांव तक। अब नेक्स्ट निर्माण कार्य जो द्वितीय चरण है, जो सेकंड स्टेज है निर्माण कार्य की, कंस्ट्रक्शन वर्क की, वो 256 किलोमीटर है। इस चरण में मुख्य नहर का निर्माण कार्य वो पुगल बीकानेर के सतासर गांव से मोहनगढ़ जैसलमेर तक किया गया। जो मोहनगढ़ तक पूरी जो लेंथ है वो टोटल है 256 किलोमीटर। तो इंदिरा गांधी नहर का जो निर्माण कार्य है वो 2 चरणों में कंप्लीट हुआ। पहला निर्माण कार्य 393 किलोमीटर का हुआ, दूसरा निर्माण जो कार्य है वो 256 किलोमीटर में टोटल इसका हुआ। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार डायग्राम में, देखिए आप, ये यहाँ से देखिए, ये राजस्थान फीडर का जो निर्माण कार्य हुआ वो हरिके बैराज से राजस्थान फीडर, टॉप राइट कॉर्नर में देखिए हरिके बैराज से मस्जिदावाला हेड तक जो निर्माण कार्य हुआ पहला निर्माण कार्य हुआ। राजस्थान फीडर बनी, ये पंजाब में और राजस्थान दोनों में आती है। नेक्स्ट मस्जिदावाला हेड से लेकर के आपका मोहनगढ़ तक निर्माण कार्य हुआ, ठीक है। ये दूसरे चरण में काम हुआ, 256 किलोमीटर का इसमें काम हुआ। उसके बाद में अभी निर्माण कार्य जो है वो शेष चल रहा है जैसलमेर से गडरा रोड तक। उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको धीरे धीरे जब बन जाएगी कम्प्लीटली तब उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तब तक के लिए आपके पास यही इन्फॉर्मेशन पर्याप्त है। अब हम पढ़ते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरों के बारे में। तो 7 टोटल लिफ्ट नहरें हैं जो कि बाईं ओर हैं, नहर के बाईं ओर है। पहली जो नहर है उसका नाम है चौधरी कुंबाराम लिफ्ट नहर, नोहर सहवा। इसके जो लाभान्वित जिले हैं, इस लिफ्ट नहर से कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं ये आपको याद रखना है। बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनू। ये नहर सर्वाधिक जिलों में विस्तृत है, मतलब सबसे ज़्यादा जिलों में है ये अब तक की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जो जिलों में विस्तृत जो नहर है कौन सी लिफ्ट नहर है, तो आपको याद रखना है चौधरी कुंबाराम लिफ्ट नहर। उसके बाद देखिए कंवरसेन लिफ्ट नहर है, इसके लाभान्वित जिले हैं बीकानेर, श्रीगंगानगर। इस नहर को बीकानेर शहर की जीवन रेखा भी कहते हैं। ये पूरे बीकानेर में प्रवाहित होती है और पूरा बीकानेर इससे पानी भी पीता है, सिंचाई भी करता है, सारे काम होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इन 7 नहरों में से सबसे लंबी जो लिफ्ट नहर है वो कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कंवरसेन लिफ्ट नहर सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। अगर आपको पता लगे ये वाली चीज़ कि जो सबसे ज़्यादा जिलों में फैलने वाली लिफ्ट नहर कौन सी है, चौधरी कुंबाराम लिफ्ट नहर, और सबसे ज़्यादा लंबी कौन सी है वो है कंवरसेन लिफ्ट नहर, जिससे बीकानेर जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे ज़्यादा लाभान्वित होता है। उसके बाद बात करते हैं वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, बांगड़सर में है ये। इसका जो लाभान्वित जिला है वो सिर्फ बीकानेर है और सबसे छोटी लिफ्ट नहर है ये। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर इसको बोल सकते हैं अपन, ये अपनी सबसे छोटी नहर है। और उसके बाद में अगर अपन आगे बढ़ें तो गजनेर लिफ्ट नहर भी आती है। गजनेर लिफ्ट नहर, इसका नया नाम जो है वो पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर दिया गया है। ये इसका जो लाभान्वित जिले हैं वो बीकानेर और नागौर हैं। अगर आप नोट करके देखें तो सारी जितनी भी लिफ्ट नहरें हैं उनका संबंध बीकानेर से बिल्कुल है। अब अगर अपन बात करें नेक्स्ट की तो करनी सिंह लिफ्ट नहर है, वो भी बीकानेर और जोधपुर में इसके लाभान्वित जिले हैं। उसके बाद गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, ये फलोदी जोधपुर में है। लाभान्वित जिले इसके जो हैं वो जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर में है। मैंने कहा था बीकानेर सब जगह है, ऑलमोस्ट जितने भी लिफ्ट नहरें हैं वो बीकानेर से संबंध रखती हैं, सिर्फ एक नहर को छोड़कर। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर जो पोखरण में है, जैसलमेर में ये है। तो जैसलमेर ऑब्वियसली रहेगा और जोधपुर भी इससे लाभान्वित जिला है। बाकी बीकानेर इसका लाभान्वित जिला नहीं है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी लिफ्ट नहर है जिससे बीकानेर राज्य से संबंध नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वो नहर है, लिफ्ट नहर, वो है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। इनमें सबसे जो काम की चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर जिसमें बीकानेर का कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट अपन ने उसके पहले पढ़ा था एक जिसका नया नाम दिया गया है, वो गजनेर लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। इसके अलावा कंवरसेन लिफ्ट नहर की बात करें तो ये बीकानेर शहर की जीवन रेखा है और ये 7 जो नहरें हैं लिफ्ट नहरें, उनमें सबसे लंबी लिफ्ट नहर है कंवरसेन लिफ्ट नहर। ये बीकानेर लूणकरणसर में है। चौधरी कुंबाराम लिफ्ट नहर के बारे में भी बहुत इंफॉर्मेशन ज़रूरी है आपके लिए, वो है सबसे ज़्यादा जिलों में फैलने वाली जो नहर है वो कौन सी है, चौधरी कुंबाराम लिफ्ट नहर। ये बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनू
चारों में है, पांचों में सॉरी। अब अपन बात करते हैं उसके बारे में, शाखाओं के बारे में। तो 9 उपशाखाएं निकाली गई हैं इसमें से, और जिसमें से 8 जो शाखाएं हैं वो दाईं ओर हैं, नहर के दाईं ओर 8 शाखाएं हैं, लेकिन एक जो शाखा है वो बाईं ओर है। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि रावतसर जो शाखा है वो बाईं ओर है। रावतसर शाखा के बारे में बात करूँ तो ये हनुमानगढ़ जिले में निकाली गई इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पहली शाखा है जो नहर के बाईं ओर है। मतलब कहते नहीं कि जो पहली बार काम करा वो इधर की साइड कर दिया, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम प्लानिंग के साथ काम किया गया और सारी जो शाखाएं हैं वो दाहिनी ओर रखी गई। सिर्फ पहली जो शाखा है वो रावतसर शाखा है जिसको बाईं ओर निकाला गया, ठीक है। उसके बाद में सूरतगढ़ शाखा, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सूरतगढ़ आपको याद रखना है, श्री गंगानगर से है, संबंध रखती है। अनूपगढ़ शाखा ये भी गंगानगर से है। पूगल शाखा बीकानेर, दातोर शाखा बीकानेर से संबंध रखती है। बीसलपुर शाखा ये भी बीकानेर से संबंध रखती है। चारणवाला शाखा बीकानेर और जैसलमेर। अगर मैं बात करूं शाखाओं में तो 4 शाखाएं ऐसी हैं जिनका संबंध बीकानेर से है। पुगल शाखा, दातोर शाखा, बीसलपुर शाखा, चारणवाल शाखा, ये बीकानेर और जैसलमेर दोनों में है। फिर बात करते हैं शहीद बीरबल शाखा जैसलमेर, सागरमल गोपा शाखा जैसलमेर। इन शाखाओं के अलावा भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतिम जो छोर है, लास्ट जो है, वो मोहनगढ़ जैसलमेर से 2 शाखाएं अभी और निकाली गई हैं। उसका नाम है लीलवा और दीघा शाखाएं। तो ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि करंट का सवाल है। लीलवा व दीघा शाखाएं जो है वो मोहनगढ़ से निकाली गई हैं अभी फिलहाल। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रारंभ में इस नहर का नाम जो था वो राजस्थान नहर था, बाद में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर किया गया। कंवर सेन को इंदिरा गांधी नहर का जनक कहा जाता है। जो कंवर सेन जिन्होंने 1948 में बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता नामक बुक लिखी थी, उनको इंदिरा गांधी नहर का जनक कहा जाता है। अंतर्राज्यीय राजस्थान नहर बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष श्री कंवर सेन को ही बनाया गया था। जो राजस्थान नहर बोर्ड का जो अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष जो थे वो कंवर सेन थे। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन जो बहुत काम की चीज़ है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कंट्रोल पॉइंट जो चीज़ होती है, उसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीक है, उसका नाम है स्काडा सिस्टम। ये स्काडा सिस्टम लगाया गया है यहाँ पर कि पानी को डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से किया जा सके, उसका कंट्रोल अच्छे से किया जा सके, हाथों में कंट्रोल हो, सारी चीज़ें हों, इसके लिए स्काडा सिस्टम अपनाया गया है। तो दोस्तों, आपने आज पढ़ा इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आज आपको जो ये लेक्चर पढ़ाया गया वो कैसा लगा। इसके अलावा अगर आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल जिसका नाम है एंकर राज शर्मा, वहाँ जा सकते हैं और थोड़ी बोरियत दूर कर सकते हैं, अपने टैलेंट को पहचान सकते हैं और नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ और भी आपको वीडियोस देखने हैं और भी पढ़ाई करनी है, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल आरटेक सिविल एकेडमी को फॉलो कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी। थैंक यू सो मच।